क्या किसी अंतिम संस्कार से पहले 3000 कब्रें पहले से तैयार की जा सकती है? क्या सचमुच प्रशासन को इतना बड़ा हादसा होने का डर था कि उसने हजारों कब्रें पहले ही खोद दी? और आखिर यह दावा आया कहां से? क्या इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है या फिर यह सिर्फ एक रिपोर्ट पर आधारित जानकारी है? ईरान से जुड़ी एक रिपोर्ट इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच हजारों कब्रें पहले से तैयार की गई है। हालांकि यहाँ एक बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है, इन दावों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और ईरानी सरकार की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। तो आखिर ये दावा क्या है? जर्मनी के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के प्रसिद्ध बीस्ट ए ज़हरा कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में नई कब्रें तैयार की गई हैं। रिपोर्ट का दावा है कि प्रशासन को आशंका है कि अंतिम यात्रा में लाखों या संभवतः करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। ऐसी स्थिति में यदि भगदड़ जैसी कोई अप्रिय घटना होती है तो बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी संभावित जोखिम को देखते हुए यह तैयारी की गई होने का दावा किया गया है। यह दावा कितना मजबूत है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सचमुच 3000 कब्रें खोदी गई हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जानकारी कथित सरकारी दस्तावेजों और स्थानीय प्रशासनिक सूत्रों के आधार पर दी गई है, लेकिन अब तक किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या ईरान सरकार या संयुक्त राष्ट्र जैसे किसी आधिकारिक संस्थान ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। यानी इस खबर को फिलहाल एक रिपोर्टेड क्लेम के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इतनी बड़ी तैयारी आखिर क्यों? रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन को भारी भीड़ की संभावना है। बताया जा रहा है कि पूरे तेहरान में परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। हजारों बसें लगाई गई है। मेट्रो सेवाओं को लंबे समय तक चलाने की व्यवस्था की गई। स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में लोगों के ठहरने की तैयारी की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था, मेडिकल टीमें और आपातकालीन सेवाओं को भी तैनात किया गया है। यानी अगर भीड़ अनुमान के मुताबिक बहुत बड़ी होती है तो प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पहले से रखना चाहता है। दरअसल ईरान में बड़े अंतिम संस्कारों के दौरान पहले भी हादसे हो चुके हैं। साल 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार के दौरान भगदड़ मच गई थी। उस घटना में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इसी तरह 1989 में ईरान के संस्थापक नेता अयातुल्ला रुहोल्ला खुमैनी के अंतिम संस्कार में भी भारी भीड़ उमड़ी थी। इतिहास को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने बड़े सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस अंतिम यात्रा में करोड़ों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इन आंकड़ों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे आयोजनों में भीड़ के अनुमान अलग अलग स्रोतों में काफी भिन्न हो सकते हैं, इसलिए किसी भी संख्या को अंतिम आंकड़ा मानना उचित नहीं होगा। अगर वास्तव में इतनी बड़ी भीड़ जुटती है तो प्रशासन के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। पहली, भीड़ नियंत्रण, दूसरी, भीषण गर्मी में लोगों की सुरक्षा और तीसरी, आपातकालीन मेडिकल सहायता। दुनिया भर में बड़े धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन सबसे कठिन काम माना जाता है। इसी वजह से कई देश पहले से आपदा प्रबंधन की विस्तृत तैयारी करते हैं। अब यहाँ आपसे 2 सवाल। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ वाले आयोजनों में पहले से इस तरह की तैयारियां करना जरूरी होता है? दूसरा सवाल, क्या प्रशासन को संभावित हादसों की आशंका को सार्वजनिक करना चाहिए या इससे लोगों में अनावश्यक डर फैल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आने वाले दिनों में अगर ईरानी सरकार इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक बयान जारी करती है तो तस्वीर और साफ हो सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी इस दावे की पुष्टि या खंडन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि अपुष्ट दावों और आधिकारिक जानकारी के बीच अंतर समझा जाए। तो कुल मिलाकर ईरान में 3000 कब्रें तैयार किए जाने का दावा इस समय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब तक इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इतिहास ये जरूर बताता है कि बहुत बड़ी भीड़ वाले आयोजनों में भगदड़ का खतरा वास्तविक होता है और प्रशासन पहले से तैयारी करता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने आती है या यह केवल एक मीडिया रिपोर्ट तक ही सीमित रहता है। अगर आपको हमारा ये तथ्य आधारित और संतुलित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।